हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अ स्टेप अहेड। आइए आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ए एंड द, इनको आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार के डिटरमाइनर्स भी हैं। ये दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन यूज होता है। ये जो है इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन के पहले लगता है, और जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल है वो जो है जहाँ पे निश्चित है, विशेष है, या जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, उन नाउन के पहले लगता है, ठीक है। और ये सब जो है ना, ए और एन जो है नॉर्मली काउंटेबल नाउन्स के आगे लगते हैं। और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन होता है। ए जो है जनरली जो स्पेसिफिक नहीं है, जो जनरल है नाउन, उनके लिए यूज होता है। लेकिन एन जो है वैसा नाउन जो वॉवल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू, इनसे जो नाउन स्टार्ट होते हैं उनके आगे लगता है एन। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आई सॉ डैश कैट इन द गार्डन। अब यहाँ पे कैट क्या है, ये कॉन्सोनेंट से चालू होता है, मतलब वॉवल्स को छोड़ के बाकी जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू ये वॉवल हो गया और बाकी सब जो है कॉन्सोनेंट है। तो आई सॉ डैश कैट इन द गार्डन, मैंने गार्डन में एक बिल्ली देखा। तो वो कोई भी खास बिल्ली नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहा है, जनरल। और कैट जो है सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कोई वॉवल नहीं है, कंसोनेंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी वॉवल नहीं है, ठीक है, और कंसोनेंट है और स्पेसिफिक नहीं है, इनडेफिनेट है, तो वहाँ पे जो है अ लगेगा। आई सॉ अ कैट इन द गार्डन। टू है शी बॉट डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। शी बॉट एप्पल फ्रॉम द मार्केट, कि उसने मार्केट से एप्पल लेके आई। एप्पल नाउन जो है, देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये वॉवल है, और वॉवल से स्टार्ट होगा तो एन लगेगा। शी बॉट एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट। थर्ड है ही इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक। ये ही इज रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग जो है, ठीक है, आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एक वॉवल है, तो यहाँ पे लग जाएगा ही इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग। जहाँ, ठीक है, नाउन का पहला एक्शन वॉवल होगा तो वहाँ पे एन लगेगा। फोर्थ है वी वेंट टू डैश पार्क यस्टरडे। कहाँ गए थे? पार्क, कल। तो ये उस पार्क की बात बोल रहा है जहाँ पे जाके आ गए। तो ये जो है ना इंडेफिनेट नहीं है, मतलब किसी भी पार्क की नहीं बात कर रही, बात कर रहा है कि हम कल उस पार्क में गए थे। तो स्पेसिफिक हुआ ये, तो यहाँ पे यूज होगा वी वेंट टू द पार्क, ये द आ जाएगा क्योंकि डेफिनेट है। 5 है ही वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। ही वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर। अब इंजीनियर जो नाउन है ई से स्टार्ट है, और ये जो है वॉवल है, वॉवल है जहाँ पे भी जो नाउन वॉवल से स्टार्ट होगा वहाँ लगेगा एन। ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। 6 है आई नीड डैश आर टू फिनिश दिस, कि मुझे इतना टाइम लगेगा ख़त्म करने में। आर जो है यहाँ पे है जो है एस से चालू होता है, लेकिन ये साइलेंट है, हम हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं। तो आर ऐसा हो, ऐसा सुनाई दे रहा हमें आर, है ना। तो ये ओ, एच साइलेंट है, उसके बाद वाला वर्ड जो है ये ओ है ना। तो ये क्या है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी वॉवल से होगा, मतलब जो साइलेंट वर्ड है उसके बाद वाला अगर वॉवल है, वॉवल से हमें आवाज़ सुनाई दे रही है और हम पहले अक्षर को साइलेंट रखे हैं, तो वहाँ पे एन यूज होगा। आई नीड एन आर टू फिनिश दिस, एन लगेगा, उसको आर्टिकल, उसमें आर्टिकल जो है एन लगेगा। देखिए नॉर्मली जब भी आर्टिकल यूज होते हैं जरूरी नहीं कि रूल के अनुसार है, वो साउंड के अनुसार लगते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे आर हुआ, ऑनरेबल हुआ, इन सब में ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनर, ये सब में जो है ना एस साइलेंट रहता है, ओ से यूज होता है, तो इन सब में एन लगेगा। 7th है शी मेट डैश ओल्ड फ्रेंड एट द स्टेशन। तो वो किसको मिली? एक पुराने दोस्त को, है ना।
तो ये ओल्ड है, ओल्ड यानी वॉवल से स्टार्ट हो रहा, ओ ए ई आई ओ यू, है ना, ओ, ये वॉवल हो गया, तो ये वॉवल हो गया, तो वॉवल जहाँ पे भी लगेगा एन यूज होगा, है ना। शी मेट एन ओल्ड फ्रेंड एट द स्टेशन। 8 है आई वुड लाइक डैश कप ऑफ कॉफ़ी। आई वुड लाइक, एक कप जो है ये कंसोनेंट से चालू हो रहा है, वॉवल से नहीं है, तो आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, और ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, इसीलिए अ, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। 9th है ही इज वॉचिंग डैश मूवी वी टॉक्ड अबाउट, कि वह वो पिक्चर देख रहे हैं जिसके बारे में हमने बात की। तो यहाँ पे जो है ना उसकी बात कर रहा है कि उस मूवी के जिसके बारे में जो स्पीकर है वो जानता है, जो लिसनर है वो जानता है, तो ही इज़ वॉचिंग, इसलिए ये हो गया है स्पेसिफिक हो गया, उस पिक्चर के बारे में जिसके बारे में हमने बात की थी वो पिक्चर देख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा द। क्योंकि जैसे मैंने बताया था इसमें कि ये निश्चित जहाँ पे है उस वहाँ पे द लगेगा, ठीक है, जो निश्चित है या विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, वहाँ पे द लगेगा। 10th है वी आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी इन पेरिस, हम कहाँ जा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी जा रहे हैं जो पेरिस में है, तो स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी की बात की, जनरल, तो वी यहाँ पे क्या लगेगा, जनरल, और ये यू से तो चालू हो रही है यूनिवर्सिटी, लेकिन क्या है यहाँ पे यू तो वॉवल है लेकिन यहाँ एन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है, यू, जिसमें भी यू साउंड सुनाई दे वहाँ नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ ए आएगा, जिसमें यू साउंड सुनाई देगा वहाँ पे ए यूज होगा, एन नहीं होगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी। 11th है दिस इज डैश बेस्ट सोल्यूशन वी हैव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबसे बेस्ट है जो हमारे पास इसका सोल्यूशन है, जो आंसर है ना। तो बेस्ट जहाँ पे भी ये सुपरलेटिव, ये बेस्ट जो है गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव है, तो जब भी सुपरलेटिव यूज होगा, सुपरलेटिव वर्ड यूज होगा, मतलब टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट, ये वर्स्ट, टॉलेस्ट टॉलेस्ट सुपरलेटिव, और ये बेस्ट, ये सब टाइप के यूज होंगे, ये सुपरलेटिव्स हैं, तो जहाँ सुपरलेटिव जहाँ पे भी यूज होंगे वहाँ पे जो है द लगेगा, डेफिनेट है क्योंकि। 12 है माई फादर वर्क्स एज डैश डॉक्टर, मेरे पिताजी किसके रूप में काम कर रहे हैं, डॉक्टर, तो नॉर्मल डॉक्टर, जनरल, कोई ऐसे खास नहीं बता रहा है। माई फादर वर्क्स एज, तो ये डी जो है कंसोनेंट है, और वैसे भी ये यूज होगा अ, माई फादर वर्क्स एज अ डॉक्टर। 13th है दे बिल्ट डैश हाउस ऑन द हिल, उन्होंने चोटी पर एक घर बनाया, हाउस है ना, हाउस, एच से चालू है, इसमें कुछ साइलेंट नहीं है, हाउस पूरा एच हम सुनाई दे रहा है हाउस करके, है ना, और ये जनरल एक घर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा अ, दे बिल्ट अ हाउस ऑन द हिल, उन्होंने एक घर बनाया हिल पे, पहाड़ की चोटी पे। 14th है शी सॉ डैश एलिफेंट एट द जू, उसने एलिफेंट देखा जू में, एलिफेंट जो है ई से चालू हो रहा, और ई क्या है, वॉवल है, वॉवल है ए ई आई ओ यू, वॉवल है, तो जब भी वॉवल से चालू होता है नाउन तो वहाँ पे उसके आगे एन लगता है, सी सॉ एन एलिफेंट एट द जू। 15th है ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट अभी मैंने बताया था ये है सुपरलेटिव, कि जब भी जहाँ पे भी सुपरलेटिव यूज होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द लगेगा, क्योंकि वो डेफिनेट निश्चित बात कर रहा है, तो यहाँ पे यूज होगा ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। 16th है देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज, तो यहाँ पे देखिए मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, और नॉर्मली ए और एन वहाँ लगता है जहाँ पे काउंटेबल नाउन यूज होते हैं, ठीक है, और ये स्पेसिफिक भी नहीं है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो देयर इज मिल्क इन द फ्रिज, ये डायरेक्ट यूज है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल नहीं यूज होगा, तो इसलिए नन टिक है, डायरेक्ट यूज होगा देयर इज मिल्क इन द फ्रिज। 17th है ही गेव मी डैश ऑरेंज फ्रॉम द बास्केट, उसने मुझे ऑरेंज दिया बास्केट से, ऑरेंज जो वर्ड है ओ से स्टार्ट है जो कि वॉवल है, ठीक है, वॉवल है, तो यहाँ पे इसके आगे एन लगेगा, जहाँ पे भी वॉवल से वर्ड स्टार्ट है उसके आगे एन लगता है। ही गेव मी एन ऑरेंज फ्रॉम द बास्केट। 18th है दे वेंट टू सी डैश आईफिल टावर, आईफिल टावर देखने गए, तो आईफिल टावर इकलौता ही है और ये पेरिस में है,
और ये डेफिनेट है, ठीक है, तो इसलिए यूज़ होगा दे वेंट टू सी द आईफिल टावर। जो एक ही एक है अपने आप में, ठीक है, उन सबके लिए द लगता है, जैसे द सन, द मून, द आईफिल टावर, ऐसा। 19 है शी वोर यूनिफॉर्म यस्टरडे। यूनिफॉर्म जो है यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वॉवल है, लेकिन फिर भी इसमें एन नहीं लगेगा क्योंकि इसमें साउंड क्या सुनाई दे रहा है, यू। ये मैंने बोला था जब भी यू साउंड सुनाई दे तो वहाँ पे अ यूज़ होगा, एन नहीं। तो यहाँ पे आएगा शी वोर अ यूनिफॉर्म यस्टरडे। 20th है आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। इंफॉर्मेशन, ये जो है इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये उसमें आता है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, नन आएगा इसमें। 21 है वी स्टेड एट डैश होटल नियर द बीच। हम एक होटल में रुके बीच के पास, कोई जनरल होटल है, नॉर्मल होटल है ना, तो इसमें आएगा वी स्टेड एट अ होटल। ये देखिए होटल में हम होटल बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं सोचिए कि एस साइलेंट है, होटल पूरा बोल रहे हैं, इसलिए उस सब में नहीं आएगा वोवल्स में। 22nd है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। वो कैसा है, ऑनेस्ट मैन है, और यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच साइलेंट है, ठीक है, और हमें सुनाई क्या दे रहा है, ऑनेस्ट, ओ एच ओ। एच जो है साइलेंट है लेकिन सुनाई दे रहा है ऑनेस्ट मैन, जैसे कि एस एच नहीं सुनाई दे रहा है, यहाँ से सुनाई दे रहा है ना ऑनेस्ट मैन, वॉवल से। उसका नेक्स्ट वर्ड वैसे भी वॉवल है, तो यहाँ पे आएगा एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। मैंने पहले ही बताया वॉवल वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे साउंड के अनुसार होता है, ठीक है, एस साइलेंट है और सुनाई दे रहा है जैसे ओ से स्टार्ट है, ऑनेस्ट, तो इसलिए लगेगा। 23rd है हैव यू सीन डैश सन टुडे। क्या तुमने सूरज देखा। तो यहाँ पे सन है, सन जो है इकलौता है, सन मून इनको द सन द मून बोलते हैं क्योंकि डेफिनेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव यू सीन द सन टुडे। 24th है शी बॉट डैश अम्ब्रेला बिफोर ए ट्रेन। शी बॉट, उसने क्या खरीदा, अम्ब्रेला, बिफोर ए ट्रेन, बारिश होने के पहले। ये यू से स्टार्ट है, अम्ब्रेला, और यू से नहीं सुनाई दे रहा है ना, यूनिफॉर्म, यूनिक, इस टाइप का नहीं सुनाई दे रहा, अम्ब्रेला, तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉवल है, वॉवल है, तो यहाँ पे एन यूज होगा, शी बॉट एन अम्ब्रेला बिफोर इट ट्रेंड। 25th है ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक जो है वैसे भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट है ये, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, इसमें आर्टिकल कुछ नहीं लगेंगे। 26th है ही फाउंड डैश वैलेट ऑन द स्ट्रीट। उसको क्या मिला, वैलेट ऑन द स्ट्रीट, रास्ते में है ना, गली में, तो वैलेट जो है कंसोनेंट्स से स्टार्ट हो रहा है, कोई वॉवल नहीं है, तो यहाँ यूज होगा ही फाउंड अ वैलेट ऑन द स्ट्रीट। 27 है माई अंकल इज आर्टिस्ट। माई अंकल, मेरे अंकल क्या है, आर्टिस्ट, तो ये ए से है, ए ई आई ओ यू, तो ये वॉवल से स्टार्ट है, तो वॉवल जहाँ पे भी यूज होगा एन होगा, माई अंकल इज एन आर्टिस्ट। 28th है वी विजिटेड डैश म्यूजियम लास्ट वीक। हमने क्या विजिट किया, म्यूजियम, तो जहाँ पे भी म्यूजियम इस टाइप का यूज होता है ये ना डेफिनेट है, ये डेफिनेट होने की वजह से क्या यूज होगा, द, वी विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीक। 29 है आई हैड डैश एग फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने क्या खाया, एग, एग जो है ई से स्टार्ट है, तो ये है वॉवल, वॉवल से स्टार्ट है तो एन लगेगा, आई हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। 30th है प्लीज क्लोज डैश डोर। यहाँ पे जो है ना स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं किस डोर के बारे में बात कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर हुआ है ना, डेफिनेट बता रहा है, तो यहाँ पे यूज होगा द, प्लीज क्लोज द डोर। कोई सा भी डोर नहीं बंद करने वाला, वो बता रहा है कि जाते जाते कि जो बॉस जो है, जैसे कि अपन बोल इंस्ट्रक्शन देते हैं प्लीज क्लोज द डोर, मतलब जो डोर एक ही है और उसको बंद करने की बात कर रहा है, तो सामने बोलने वाला भी समझ रहा है किस डोर की बात कर रहा हूँ,
सुनने वाला भी समझ रहा है किस डोर की बात कर रहे हैं वो बंद करने के लिए, इसलिए द लगेगा। 31 है, दे आर लुकिंग फॉर डैश न्यू अपार्टमेंट। दे आर लुकिंग फॉर कोई भी अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो यूज होगा ए। दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट। 32 है, आई सॉ डैश आउल सिटिंग ऑन द ट्री। आउल मतलब उल्लू को देखा पेड़ पे बैठे हुए, तो आउल जो स्टार्ट हो रहा है वो वावल से है, तो जब भी वावल से होगा यूज होगा एन। 33 है, ही डजंट लाइक शुगर इन हिज टी। यहाँ पे शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में जो है ना, अनकाउंटेबल यानी जिनको गिन नहीं सकते, तो वहाँ पे जो है कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, ही डजंट लाइक शुगर इन हिज टी। ठीक है, तो नन, कुछ नहीं यूज होगा यहाँ आर्टिकल। 34 है, दिस इज डैश मोस्ट एक्साइटिंग मैच एवर। दिस इज मोस्ट एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग यूज हो रहा है, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग, तो ये सुपरलेटिव यूज हो रहा है, तो जहाँ पे भी सुपरलेटिव यूज होगा ये बताया है वहाँ पे द लगेगा, क्योंकि डेफिनेट बात कर रहे हैं। 35 है, वी हायर्ड डैश गाइड टू शो अस अराउंड। हमने एक गाइड को हायर किया है कि हमें घुमाए, है ना, चारों तरफ दिखाए। कोई नॉर्मल गाइड की बात कर रहे हैं, और कोई ये जी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कोई वावल नहीं है, तो यूज होगा वी हायर्ड अ गाइड टू शो अस अराउंड। 36 है, शी पुट डैश बुक ऑन द टेबल। शी पुट नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल जनरल, स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी, तो शी पुट अ बुक ऑन द टेबल। बी से स्टार्ट हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट है, कोई वावल नहीं है, इसलिए अ यूज होगा। 37 है, दे वेंट ऑन डैश एडवेंचर ट्रिप। एडवेंचर ट्रिप में गए, ठीक है, ए से चालू हो रहा है, वावल है, तो यूज होगा एन। दे वेंट ऑन एन एडवेंचर ट्रिप। 38 है, ही ऑलवेज कैरीज डैश अम्ब्रेला इन द रेन। वो क्या ले आता है, हमेशा छाता लेके घूमता है, तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है, और कोई यू से साउंड नहीं आ रहा, अम्ब्रेला स्टार्ट हो रहा है, तो ये वावल है, अम्ब्रेला है, तो वावल जहाँ पे भी हो, वर्ड नाउन जो है अगर वावल से स्टार्ट है तो वहाँ एन यूज होता है। ही ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला इन द रेन। 39 है, वी सॉ डैश मून शाइनिंग ब्राइटली। क्या देखा, मून, और मून जब भी यूज होता है द सन द मून ऐसे यूज होता है, तो वी सॉ द मून शाइनिंग ब्राइटली, क्योंकि जो है ये डेफिनेट है, ये अपने आप में एक ही है, ठीक है, इस और सन मून जैसे दूसरा कोई नहीं है। 40 है, आई बॉट डैश पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, कि मैंने एक जोड़ी जूते खरीदा कल, तो यहाँ पे पेयर ऑफ शूज जो है ये वॉवल से स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ पे यूज होगा अ। आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज यस्टरडे। 41 है, शी वॉज वेयरिंग डैश ब्लू ड्रेस। ब्लू ड्रेस पहनी है, ये भी कॉन्सोनेंट से चालू है, बी जो है कॉन्सोनेंट है, वॉवल से नहीं है, तो यहाँ पे यूज होगा शी वॉज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस। 42 है, ही इज डैश एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। वो क्या है, एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स में, और एक्सपर्ट जो है ई से चालू हो रहा है, जो कि वॉवल है, तो यहाँ पे यूज होगा एन। ही इज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। 43 है, वी आर गोइंग ऑन डैश हॉलीडे नेक्स्ट वीक। तो हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक। ये अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, इसमें हम यूज नहीं करते हैं एंड द, ये फ्रेज है, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नन, डायरेक्ट यूज होगा, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, क्योंकि ऑन हॉलीडे जो है ना एक फ्रेज है, तो इसलिए इनके बीच में यूज नहीं होगा आर्टिकल। 44 है, शी रोड डैश इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इंटरेस्टिंग, तो ये आई से स्टार्ट हो रहा है वॉवल, तो ये वॉवल हुआ, तो इसके लिए यूज होगा एंड। शी रोट एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। 45 है, ही लिव्स नियर रिवर। वो कहाँ रहता है, नदी के पास, कोई भी नदी के पास, कोई खास वो नहीं है, तो ही लिव्स नियर अ रिवर। आर रिवर जो है कंसोनेंट से स्टार्ट है, और कोई ऐसा है नहीं कि स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए अ यूज होगा। 46 है, आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग आई। मैंने क्या देखा, ईगल, ठीक है, ईगल जब भी स्टार्ट हो रहा है ये ई से है, तो ये वॉवल है,
वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ई ए ई आई ओ यू, तो जहाँ पे भी वॉवल यूज होगा वहाँ पे एन यूज होगा। आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग हाई, जहाँ पे भी नाउन जो है वॉवल से स्टार्ट होगा वहाँ पे एन यूज होगा। 47 है, प्लीज गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर, क्या चाहिए, एक गिलास पानी, है ना, प्लीज गिव मी, तो नॉर्मल मांग रहे हैं, जनरल है, तो ये आएगा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। 48 है, ही इज प्लेइंग डैश पियानो ब्यूटिफुली। अब यहाँ पे देखिए, जब भी इंस्ट्रूमेंट आए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो, तबला, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, वायलिन, पियानो, ये सब जो भी बजाने की बात हो, यूज हो, जहाँ पे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे द आएगा। ही इज प्लेइंग द पियानो ब्यूटिफुली। जहाँ पे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, जहाँ पे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, ठीक है, वायलिन, तबला, पियानो, जो भी हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे आएगा द। ही इज प्लेइंग द पियानो ब्यूटिफुली। 49 है, दे आर वेटिंग फॉर डैश बस। बस, ये बी जो है कंसोनेंट है, वॉवल नहीं है, और जो वेट कर रहे हैं वो नॉर्मली कोई भी जनरल बस के लिए वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा दे आर वेटिंग फॉर अ बस। 50th है, आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू। एडवाइस, ये एडवाइस जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट है ये, आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। 51 है, शी वॉन्ट्स टू बाई डैश न्यू फोन। शी वॉन्ट्स टू बाई, वो एक नया फ़ोन खरीदना चाहती है, कोई भी, कोई पर्टिकुलर नहीं है कंपनी, वो तो जनरल है, इसलिए आएगा शी वॉन्ट्स टू बाई अ न्यू फ़ोन। यहाँ पे एन जो है कंसोनेंट से स्टार्ट है, न्यू का एन, तो इसलिए ऐसा एन भी नहीं लगेगा। 52 है, वी मेट डैश इंटरेस्टिंग पर्सन एट द पार्टी। वी मेट, हमने एक इंटरेस्टिंग पर्सन से मिले हैं, है ना, तो वी मेट इंटरेस्टिंग, आई जो है वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है आई, तो इसलिए आएगा एन, वी मेट एन इंटरेस्टिंग पर्सन एट द पार्टी। 53 है, ही लिव्स इन डैश ओल्ड हाउस बाय द सी। समुद्र किनारे एक पुराने घर में रहता है। ओल्ड, ओल्ड जो है वॉवल, ओल्ड का ओ जो है वॉवल से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, ठीक है, तो इसलिए आएगा ही लिव्स इन एन ओल्ड हाउस बाय द सी। 54th है, माई ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड भी यू है, वॉवल तो है लेकिन यू साउंड आ रहा है, तो यू साउंड जहाँ पे आएगा वहाँ पे ए ही होगा, एन नहीं होगा, तो माई ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 55 है, वी वेंट टू सी डैश ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या देखने गए थे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इकलौता है अपने आप में, तो ये द यूज होगा, वी वेंट टू सी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्पेसिफिक है। 56 है, ही रोट डैश ईमेल टू हिज टीचर। ही रोट ईमेल, ई जो है स्टार्ट हो रहा है, ई, ईमेल का ई जो है ये वॉवल है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो एन यूज होगा, ही रोट एन ईमेल टू हिज टीचर। 57 है, दे स्टेड एट डैश एक्सपेंसिव होटल इन रोम। कहाँ पे रुके थे, एक एक्सपेंसिव होटल में। ये जो है ई, एक्सपेंसिव जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वॉवल है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेंसिव, दे स्टेड एट एन एक्सपेंसिव, दे स्टेड एट एन एक्सपेंसिव होटल इन रोम। 50th है, आई सॉ डैश वन आइड कैट यस्टरडे। वन आइड, जब भी ये साउंड इसमें वन आइड में वाह सुनाई दे रहा है ना आपको, तो यहाँ पे ये वॉवल, वन जो है ओ से तो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, लेकिन यहाँ एन नहीं यूज होगा। जब भी साउंड आपको वाह टाइप का सुनाई दे, वन नाइट कैट, वन, 1 रुपी नोट, है ना, इस टाइप का, तो यहाँ सब में अ यूज होगा, आई सॉ वन नाइट कैट यस्टरडे। 59 है, शी वॉज रीडिंग डैश नॉवल बाई जैन ऑस्टिन। जैन ऑस्टन,
59 है, शी वॉज रीडिंग डैश नॉवल बाई जैन ऑस्टन। अ नॉवल आएगा, ठीक है। जैन ऑस्टन के बहुत सारे नॉवल होंगे, तो कोई एक पढ़ रही है उनमें से, तो शी वॉज रीडिंग अ नॉवल, शी वॉज रीडिंग अ नॉवल बाई जैन ऑस्टन। 60th है, वी वॉच डैश स्टार्स एट नाइट, वी वॉच स्टार्स एट नाइट। तो स्टार्स जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो है कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, ठीक है, नन, डायरेक्ट होगा, वी वॉच्ड स्टार्स एट नाइट। 61 है, ही बोरो डैश पेन फ्रॉम मी, उसने मुझसे पेन लिया है ना। पेन, पी जो है पेन कंसोनेंट से स्टार्ट है, इसमें वॉवल से स्टार्ट नहीं है और जनरल पेन की बात कर रहा है, तो आएगा ही बोरोड अ पेन फ्रॉम मी। 62 है, शी सैंग डैश सॉन्ग फॉर हर फ्रेंड्स, तो कोई भी गाना गाई उसने, है ना, जनरल, तो शी सैंग अ सॉन्ग, क्योंकि यह सॉन्ग जो है कोई वॉवल से स्टार्ट नहीं है। शी सैंग अ सॉन्ग फॉर हर फ्रेंड्स। 63 है, दे प्लांटेड डैश एप्पल ट्री इन द गार्डन, उन्होंने क्या किया, एप्पल ट्री प्लांट किया। तो एप्पल जो है, एप्पल जो वर्ड है ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए आई ओ यू, ए जो है वॉवल है, तो वॉवल से स्टार्ट है, तो इसलिए यूज होगा एन, दे प्लांटेड एन एप्पल ट्री इन द गार्डन। 64 है, आई सॉ डैश एक्सीडेंट ऑन द वे होम, मैंने क्या देखा, जाते हुए, घर जाते हुए एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट जो है ये वर्ड जो है ए से स्टार्ट है, जो कि वॉवल है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द वे होम। 65 है, ही इज लर्निंग टू प्ले गिटार, वो गिटार बजाना सीख रहा है। ये मैंने बताया कि जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा हो, जहाँ पे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, गिटार, है ना, वायलिन, पियानो, उन सब के लिए द यूज होता है। ही इज लर्निंग टू प्ले द गिटार, इंस्ट्रूमेंट के लिए द यूज करते हैं। 66 है, वी विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट ईयर। देखिए, जिस भी कंट्री में आपको उसमें जुड़ा मिले, रिपब्लिक, ठीक है, स्टेट्स या फिर किंगडम, ठीक है, वहां पे क्या होगा, वी विजिटेड डैश, वी विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट ईयर। जिस भी कंट्री में रिपब्लिक, स्टेट्स, किंगडम जुड़ा हुआ है, वहां पे द यूज होगा, ये रूल है। 67 था, प्लीज पास मी डैश सॉल्ट। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज वो सॉल्ट पास करना, तो ये जो स्पीकर है जो बोल रहा है, वो जिस टेबल में बैठा है एक ही सॉल्ट रखा है ना, वहाँ 50 सॉल्ट नहीं है, या दुनिया के कहीं और से सॉल्ट नहीं लेने होगा, तो टेबल में रखा है, उस सॉल्ट की बात कर रहा है, तो सुनने वाला जो लिसनर है उसको भी मालूम है ये सॉल्ट की बात कर रहा है, तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो उस समय द लगता है, प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्योंकि वो स्पेसिफिक है और दोनों जानते हैं। 68 है, सी वर्क्स इन डैश ऑफिस डाउनटाउन, वो कहाँ काम करती है, ऑफिस में। ऑफिस जो नाउन है वर्ड, उसमें वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ओ, तो इसीलिए यूज होगा एंड, शी वर्क्स इन एन ऑफिस डाउनटाउन। 69 है, ही इज रीडिंग एनसाइक्लोपीडिया, एक साइट है जो बुक्स के बारे में है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज रीडिंग डैश एनसाइक्लोपीडिया, ई से स्टार्ट है जो कि वॉवल है, तो यूज होगा एन, ही इज रीडिंग एन एनसाइक्लोपीडिया। 70 है, वी सॉ डैश रेनबो आफ्टर द रेन, वी सॉ रेनबो, कोई सभी इंडेफिनिट, जब भी बारिश होती है रेनबो आएगा, इसमें कोई खास भी नई बात नहीं है, तो वी सॉ अ रेनबो आफ्टर द रेन, और ये कंसोनेंट है, कोई वॉवल नहीं था उसके लिए भी। 71 है, शी ड्रैंक डैश कप ऑफ टी, तो उसने एक कप चाय पी, तो कप, सी जो है कंसोनेंट है, सी से जो कप का सी वर्ड है कंसोनेंट है, वॉवल नहीं है, और कोई खास टी के बारे में नहीं बात कर रहा है, इसलिए आएगा अ, शी ड्रैंक अ कप ऑफ टी। 72 है, दे आर वॉचिंग डैश न्यूज़ ऑन टीवी, तो वो क्या देख रहे हैं, वॉचिंग न्यूज़,
तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो फिक्स है, ठीक है, खास चीज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई सेपरेट सेपरेट है ना। तो ये वॉच न्यूज़ जो है स्पेसिफिक चीज़ बात कर रहे हैं, डेफिनेट। तो आएगा दे आर वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टीवी, फिक्स्ड है क्योंकि क्या चीज़ देख रहे हैं। 73 आई सॉ डैश बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर, मैंने उस लड़के को देखा जो बाजू में रहता है, नेक्स्ट डोर यानी बाजू में। तो उस बॉय की बात कर रहे पर्टिकुलरली, है ना, और किसी बॉय की बात नहीं कर रहे। अगर सिर्फ लिखा रहता ऐसे ही आई सॉ डैश बॉय तो वहाँ अ बॉय होता, कोई भी लड़के को मैंने देखा। लेकिन यहाँ बोल रहा उस लड़के को देखा जो हमारे पड़ोस में रहता है, तो यहाँ पे आएगा द आई सॉ द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर, क्योंकि डेफिनेट बंदे के बारे में बात कर रहे हैं कि इसी के बारे में बात कर रहे हैं, फिक्स है। 74 शी ओपन डैश विंडो टू लेट द फ्रेश एयर, शी ओपन डैश विंडो टू लेट द फ्रेश एयर इन, वो विंडो खोली कि फ्रेश एयर ताज़ी हवा आए। तो कोई सा भी विंडो है ना, ऐसा कुछ नहीं था कि वो स्पेसिफिक है कुछ। शी ओपन अ विंडो टू लेट द फ्रेश एयर, टू लेट इन द फ्रेश एयर। 75 है ही बिकेम डैश फेमस एक्टर, वो क्या बना, एक फेमस एक्टर। फेमस में कोई कंसोनेंट से चालू है, फेमस में कोई वावल से चालू नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ही बिकेम अ फेमस एक्टर। 76 है शी वर्क्स एज नर्स इन एन हॉस्पिटल, 76 है शी वर्क्स एज डैश नर्स इन अ हॉस्पिटल, किसके रूप में काम कर रही थी, नर्स। ये कंसोनेंट से चालू है, कोई वावल नहीं, वावल से चालू नहीं है और ख़ास नहीं है, तो इसमें अ, शी वर्क्स एज अ नर्स इन अ हॉस्पिटल। 77 है ही फाउंड डैश इंटरेस्टिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उसको क्या मिला, इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। ये वॉवल से स्टार्ट है, आई वर्ड जो है वॉवल है, ए ई आई ओ यू, तो इसलिए आएगा ही फाउंड एन इंटरेस्टिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। 78 है वी आर गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, वी आर गोइंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं, सिनेमा। तो जब भी सिनेमा, सिनेमा, थिएटर ये यूज़ होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे द यूज़ होता है, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, पर्टिकुलर बात कर रहा है, डेफिनेट। 79 था सी सॉ डैश हॉर्स इन द फील्ड, उसने क्या देखा, एक हॉर्स देखा फील्ड में। एस से चालू है, कंसोनेंट से, कोई साइलेंट नहीं है, वो हॉर्स बोल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ यूज़ होगा अ, जनरल बात कर रहे हैं। सी सॉ, उसने किसी एक घोड़े को देखा फील्ड में। 80 है आई बॉट डैश आइसक्रीम फॉर चाइल्ड, मैंने बच्चे के लिए आइसक्रीम लाया, आइसक्रीम, ये वॉवल से स्टार्ट है, आइस, तो यहाँ पे आएगा एन, आई बॉट एन आइसक्रीम फॉर द चाइल्ड। 81 है दे स्टेड इन डैश स्मॉल विलेज, लोग कहाँ पे रुके, एक छोटे से गांव में, कोई भी एक गांव में रुके, कोई स्पेसिफिक नहीं था, तो दे स्टेड इन अ स्मॉल विलेज। 82 है ही इज डैश ओनली चाइल्ड इन हिज फैमिली, वो अपने घर में इकलौता है ना, ही इज द ओनली चाइल्ड इन हिज फैमिली, इकलौता है के अनुसार कोई उसके अलावा कोई नहीं है। 83 है वी हैड डैश लंच टुगेदर यस्टरडे, वी हैड, अब ये है कि जब भी ये यूज होता है, लंच, डिनर, है ना, मील के बारे में बात करते हैं, डिनर, सफर, तो यहाँ सब में आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, कुछ नहीं आएगा, वी हैड लंच टुगेदर यस्टरडे, नन, ठीक है। जब भी लंच, डिनर, सफर ये सब यूज होता है, इनके आगे द नहीं लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता, ए एंड द कुछ नहीं लगता। 84 है शी गेव मी डैश यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, यू से स्टार्ट हो रहा है, यूजफुल, यू साउंड सुनाई दे रहा है ना, जब भी यू साउंड सुनाई देता है वहाँ क्या आएगा, अ, तो शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, शी गेव मी अ यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस।
85 है, वी सॉ डैश पैसिफिक ओशन फ्रॉम द प्लेन। हमने क्या देखा, पैसिफिक ओशन देखा प्लेन से, ऊपर से, है ना। तो जब भी ये जो ओशियंस, रिवर, इन सब के नाम आते हैं ना, समुद्र के नाम, है ना, नदियों के नाम, नहरों के नाम, ठीक है, तो इन सब के आगे जो है ना द लगता है। तो यहाँ पे आएगा वी सॉ द पैसिफिक ओशन फ्रॉम द प्लेन। तो याद रखिएगा, जब भी ओशंस, रिवर, ये सब आएंगे, इनके आगे द लगेगा। 86 है, ही पुट डैश की ऑन द टेबल। क्या डाली उसने, चाबी, कोई सा भी, है ना, कोई कंसोनेंट से चालू है, वॉवल नहीं है। तो ही पुट अ की ऑन द टेबल। 87 है, दे आर लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन। ये बताया था कि जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, तबला, पियानो, वायलिन, ये सब, तो इन सब में क्या यूज होगा, दे आर लर्निंग टू प्ले वायलिन। 88 है, शी फाउंड डैश इंटरेस्टिंग वेबसाइट। उसने क्या देखा कि इंटरेस्टिंग वेबसाइट। इंटरेस्टिंग जो है आई से स्टार्ट है, वावल है, वो वावल से स्टार्ट है इंटरेस्टिंग वर्ड, तो इसलिए आएगा एंड। शी फाउंड एन इंटरेस्टिंग वेबसाइट। 89 में वी वॉच्ड डैश सनराइज ओवर द माउंटेन। हमने क्या देखा, सनराइज, कहाँ से, माउंटेन के वहाँ से। तो जब भी सन यूज हो रहा है, बताया था द सन, द मून, ये यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा वी वॉच द सन राइज ओवर द माउंटेन, क्योंकि इकलौता है ये अपने आप में। 90th है, ही बॉट डैश यूरोपियन कार। ये यूरोपियन जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, वावल है, लेकिन सुनाई क्या दे रहा है, साउंड, यू साउंड सुनाई दे रहा है, देखिए, यू, यूरोपियन। जब भी यू साउंड सुनाई दे, अ यूज होगा। ही बॉट अ यूरोपियन कार। 91 है, शी इज डैश यंगेस्ट इन द फैमिली। यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ये सुपरलेटिव वर्ड है। जब भी सुपरलेटिव वर्ड यूज होगा तो वहां पे क्या यूज होगा, द यूज होगा। शी इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, की वो सबसे छोटी है, उससे कोई छोटा नहीं है। 92 है, दे वेंट टू डैश मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। दे वेंट टू, यहाँ पे बता रहा है स्पेसिफिक प्लेस में, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो दे वेंट टू मार्केट, तो दे वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल, क्योंकि स्पेसिफिक बता रहा है कहाँ जा रहे हैं। 93 है, आई सॉ डैश आउल सिटिंग ऑन द ब्रांच। मैंने क्या देखा, आउल सिटिंग ऑन द ब्रांच। आउल जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है, वाउल से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो यहाँ पे आएगा एन। आई सॉ एन आउल सिटिंग ऑन। 94 है, शी गेव हिम डैश आंसर ही वॉज वेटिंग फॉर। उसने वो आंसर दिया जिसके लिए वो रुका हुआ था, है ना, तो कोई पर्टिकुलर डेफिनेट आंसर की बात कर रहा है, तो शी गेव हिम द आंसर ही वॉज वेटिंग फॉर। 95th है, वी स्टेड एट डैश इन नियर द रिवर। इन यानी होटल होता है, और ये आई से स्टार्ट हो रहा है, यानी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यूज होगा एन। वी स्टेड एट एन होटल नियर द रिवर। 96 है, ही वॉन्ट्स टू बाई डैश लैपटॉप टूडे। ही वॉन्ट्स टू बाई, कोई भी एक लैपटॉप खरीदना चाहता है, ठीक है, वॉवल से नहीं है, कंसोनेंट है, ए यूज होगा। ही वॉन्ट्स टू बाई अ लैपटॉप टूडे। 97 है, शी ओपन डैश एनवलप केयरफुली। शी ओपन एनवलप, एनवलप जो है ई से स्टार्ट है, ये जो नाउन है ई से स्टार्ट है, वॉवल है, जो कि वॉवल यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा एन। शी ओपन एन एनवलप केयरफुली। 98 है, वी सॉ डैश स्टार शाइनिंग इन द नाइट स्काई। हमने क्या देखा, स्टार्स को शाइनिंग करते दिखा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, ये बताया था कि ए और एन जो है इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, और ये प्लूरल है और अनकाउंटेबल है, स्टार्स। और द जो है सन मून के लिए यूज करते हैं, स्टार के लिए। 99 है, ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट,
यहाँ पे एच जो है साइलेंट है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। ऑनेस्ट बोल रहे हैं जैसे ओ से, ONEST है ना, इस टाइप के सुनाई दे रहा ऑनेस्ट। तो ओ से वर्ड है, उसका नेक्स्ट वर्ड वॉवल है। जो वर्ड साइलेंट है उसका नेक्स्ट वर्ड वॉवल है। जो वर्ड का पहला अक्षर साइलेंट है और उसका नेक्स्ट वर्ड वॉवल है, तो उसको हम उसके लिए एन यूज करेंगे। ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ऑनेस्टी और ये सब। 100 जो है, प्लीज गिव मी डैश अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, ठीक है, कि मुझे एक मौका दो एक्सप्लेन करने का। अपॉर्चुनिटी जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, जो कि वॉवल है, वॉवल है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन। प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन।